जमील साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी। ब्रेक से पहले ब्रिगेडियर साहब बात कर रहे थे। अच्छा जमील साहब, ये बात हकीकत है कि जी अमेरिका में जो बाइडन के सदर मुंतखब होने के बाद ये जो मशरिक़ वस्ता के ममालिक हैं उनके दरमियान जो सिफारती ताल्लुकात है उनमें किसी हद तक बेहतरी आ रही है। इस बेहतरी के पीछे जो अगर मैं कहूँ असल एक जो वजह है, बड़ी वजह, वो आपको क्या नज़र आती है? सबसे बड़ी वजह ये है कि जो बाइडन ने आने के बाद, क्योंकि 15 साल से ज़्यादा उन्होंने जब सेनेटर थे तो 15 साल से ज़्यादा वो चेयरमैन रहे हैं फॉरेन पॉलिसी के, फॉरेन कमेटी के, तो उससे उन्हें काफ़ी अंदाज़ा है। और अब उन्हें जो मखदूश हालत है इकोनॉमी की अमेरिका में, तो उन्होंने अपने फॉरेन पॉलिसी को थोड़ी सी रीसेट करने की कोशिश कर रहे हैं। और जिसमें सबसे बड़ी अव्वलियत जो वो दे रहे हैं कि अपने आप के जो उनके ज़राए जो है, उनके जो रिसोर्सेज ड्रेन हो रहे हैं, यानी पैसे जो ज़ाया हो रहे हैं, आपको पता है कि तकरीबन $4 ट्रिलियन के करीब वो खर्च कर चुके हैं लड़ाई झगड़े में, तो वो उसको बचा के अपने मुल्क पे लगाना चाहते हैं। और क्यों लगाना चाहते हैं? उसको रीसेट इसलिए कर रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में वो चाहते हैं कि अब ऐसी फिजा क्रिएट हो कि जिसमें अमेरिकन की एक डिप्लोमेटिक अच्छी साख दोबारा बन जाए, जैसे किस जमाने में हुआ करती थी। और ये जी जमील साहब, मेरे ख्याल से उनकी आवाज़ दोबारा नहीं आ रही है। ठीक है, ब्रिगेडियर साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी। ये सवाल अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ, आपका क्या मौक़िफ़ है इस पर कि क्या वजह आपको नज़र आती है जो सफारती ताल्लुकात में बेहतरी नज़र आ रही है मशरिक़ वस्ता के ममालिक के दरमियान? फलसफा कुछ चीजें तो ट्रम्प कर गया था जो गालिबन जो बाइडन भी चाहेंगे। बात कर रहे हैं आपस में, टर्की और इजिप्ट में ने अपने डायलॉग शुरू कर दिए, जो कि पहले उनके ताल्लुकात खराब थे। या इसी तरह बाकी तमाम ममालिक ने आपस में बात करना शुरू कर दी है। इब्राहिम अकॉर्ड के बाद आप देखें कि यूएई, ठीक है जमील साहब यूएस की आवाज़ आ रही है, जी जी इस्तेमाल कर रहा है जी। इसी तरीके से ईरान और जिस तरह सऊदी अरेबिया में बात शुरू हुई है, ये अमेरिका में जो बाइडन के आने के बाद शुरू हुई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब मिडिल ईस्ट में जो पहले ये पॉलिसी थी कि आपस में लड़ा के इनको अपना काम निकालो, अब उन्होंने एक चौधरी बैठा दिया है मिडिल ईस्ट में, जो कि इजराइल है। इब्राहिम अकॉर्ड के बाद, यानी कि यूएई में ने जब उसको रिकॉग्नाइज कर लिया और बाकी 4 कंट्रीज ने, तो अब वो चौधरी बैठ गया है। अगर कोई बात हुई तो अमेरिका उनके जरिए काम ले लेगा। दूसरी बात ये है कि सऊदी अरब के एटीट्यूड में तब्दीली इसलिए आई है कि जब उनके ऑयल इंस्टॉलेशन पर एक बहुत सोफिस्टिकेटेड हमला हुआ था 19 में, तो ट्रंप ने जवाबी हमले के तौर पर कोई ईरान को सरगर्दनिश नहीं कर सका था। और ईरान की ताकत का अंदाजा हो गया था सऊदी अरब को, और सऊदी अरब समझता था कि क्योंकि उनके सिक्योरिटी के पैक्ट हुआ है अमेरिका के साथ, तो वो उनको बचाएगा। अब उनको पता है कि ऐसी सूरत हाल भी कम होती जा रही है, तो उस सूरत में उन्होंने सोचा कि अच्छा है कि वो कर ले इनसे मामलात अपने बेहतर। और ईरान ने भी ये इंदिया दिया है। दरअसल ये जनवरी से उनके सीक्रेट टॉक चल रहे थे। ईरान ने भी ये इंदिया दिया है कि हम हौतीस पे अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाते हुए आपकी इस जंग को भी हम खत्म करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सऊदी अरब को जो एक तशवीश थी अपने तहफ़्फ़ुज़ के बारे में, उसमें ईरान भी यकीन दिला रहा है कि हमारी तरफ से कुछ नहीं होगा। तो उस लिहाज से, और ईरान की एक बहुत बड़ी जो खासतौर पे ऑयल प्रोडक्शन वाले उनके इलाके हैं सऊदी अरब के, उसमें अहले तशी हजरात बड़े हैं और उनका इन्फ्लुएंस है ईरान का। तो ये जब सारी चीजें पैचअप होना शुरू हो जाएंगी, तो इसमें आप देखें कि पाकिस्तान का कितना बेहतरीन इसमें अब और मंजरनामे पर उभरता हुआ एक सीन में रोल नजर आ रहा है। सही। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। ठीक है जी, जमील साहब आपका मौक़िफ़ है। ब्रिगेडियर साहब, ये एक और सवाल कि अब सऊदी अरब ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान भी ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए किरदार अदा करने की जो पेशकश की है, लेकिन अब नरेंद्र मोदी की हरकतों से वाकिफ़ हैं, नापाक हरकतों से वो बिल्कुल बाज नहीं आ रहा है। अब ऐसे में क्या पाक भारत अमन मुज़ाकरात मुमकिन होते हुए नज़र आ रहे हैं? दरमियान में कोई भी आ जाए, कोई भी किरदार अदा करने की पेशकश कर दे, किरदार अदा भी कर दे, जबकि नरेंद्र मोदी अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा, तो कैसे मुज़ाकरात होंगे, कैसे अमन आएगा? इंडिया के अंदर जो लीडरशिप है वो बाहर के जो ममालिक के साथ जो उनका रवैया हो वो तो एक सोची समझी चीज है। पाकिस्तान के साथ उनका जो दहशतगर्दाना एटीट्यूड रहा है और रहेगा, वो भी उसके भी इंडिकेट, उसको भी कोई हैरत की बात नहीं। लेकिन आप देखिए कि वो अपने मुल्क के अंदर लोगों को किस तरह मार रहा है, और उसके ऊपर मुल्क के अंदर जिस तरह आवाजें उठ रही हैं,
और इवन इलेक्शन जो पोस्टपोन नहीं किए हैं, वो कुंभ का जो मेला हुआ, अब तो ये उनके लोग कह रहे हैं ना कि आप सत्ता के लिए इतने पागल हो गए हैं कि उसकी वजह से आप अपने लोगों को मरवा रहे हैं। और वहां लोग जिस तरह महाराष्ट्र में योगी के अंदर या बाकी जगहों पे लोग फुटपाथों पे मर रहे हैं, सड़कों पे मर रहे हैं। एक अड्डी वो अपनी गुड़गांव में एक चली थी, वीडियो चली थी, जहाँ डॉक्टर और नर्सेज जो है वो आईसीयू छोड़ के भाग गए और वहां पे 25 लाशें पड़ी नजर आ रही थी। लोग पुलिस से कहते हैं आपने डॉक्टरों को रोका क्यों नहीं? तो ये स्टेट है, एक कैटास्ट्रॉफी, एक मेडिकल मतलब डाउनफॉल इंडिया के अंदर आपको नजर आ रहा है, मेडिकल क्राइसिस है। और वो तमाम जनरेटेड किया हुआ है नरेंद्र मोदी का बजाते खुद। टाइम ने इस दफा जो अपनी तस्वीर लगाई है कवर पेज पे, उसके ऊपर उसने क्या लिखा है? मोदी की तस्वीर ने कहा कि नीचे लिखा है सुपर स्प्रेडर। तो मतलब ये कि जो शख्स अपने मुल्क के लोगों से संजीदा नहीं है, अपने मुल्क के लोगों से सिंसियर नहीं है, और उसके मुल्क के लोग कह रहे हैं कि इसके बाप का पता नहीं और माँ के मरने पे ये आया नहीं था, तो इस किस्म के गंदी लीडरशिप से आप किस तरह की तवक्को करती है कि वो पाकिस्तान का मुज़ाकरात करे? मुझे तो कोई मुज़ाकरात का चांस नहीं रहा, चाहे सऊदी अरब का है, चाहे अमेरिका का है, जो मर्जी। पाकिस्तान ने अपनी तरफ से एक इनिशिएटिव लिया और इनिशिएटिव आपको नजर आया। हमने पहले भी कहा, हालांकि बड़ी गलत स्टेटमेंट दी कि वो एक कदम आगे चले तो हम दो चलेंगे। क्यों हम दो चलेंगे भाई? हम तो इंडिया का खाते हैं कि हम दो क्यों चलेंगे? यानी अगर अब इंडिया एक कदम लेगा तो हमारा मास्टर लगा हुआ है, अपनी मुल्क को तो संभाला नहीं जा रहा, किसान बैठे हुए दिल्ली में, कोरोना से लोग मर। तो कहने का मतलब सऊदी अरब एक रोल प्ले कर सकता है अगर सिंसियरिटी से रोल प्ले करे, लेकिन वो रोल इस तरह प्ले नहीं होगा कि आप वहाँ पे जहाँ पे रिलायंस के जरिए ऑक्सीजन गैस भी सप्लाई करते रहे, उसके ऊपर मेड इन इंडिया रखते रहे, उसके बाद आप वहाँ $multi-billion के प्रोजेक्ट। हाँ, अगर आप सऊदी अरब ने रोल प्ले करा, जिसको प्ले करना पड़ेगा। अब वो चीजें जो है, हालात बदलते जा रहे हैं, तब्दील होते जा रहे हैं हालात। इंडिया किसी मुल्क के साथ सिंसियर नहीं हो सकता। वो सिर्फ अपनी, उनकी हमेशा से आपने देखा, उनकी हमेशा से एक दोगली पॉलिसी रही है, एक उनके अंदर से अंदर अपने हिपोक्रेटिक डिप्लोमेसी वो करते हैं। तो अगर वो चाहे और संजीदगी से करे तो हल निकले ना निकले, ये अलग, हल निकलना इस तरह तो नजर नहीं आता जब तक यूनाइटेड नेशन अपना रोल प्ले नहीं करती है। और इंशाल्लाह यूनाइटेड नेशन रोल ना भी प्ले करे, कश्मीर की मूवमेंट को लेके आगे कश्मीर काफी है। आज जो वहाँ पे आजादी राय की तहरीक चल रही है, वो कश्मीर के अंदर से जनरेट हुई है। वो 4 साल का बच्चा, उसके अंदर भी वो अब इनकलकेट हो गई है। तो इंडिया ये समझता है कि वहाँ वो आएगा नहीं, लेकिन अगर इस किस्म के मालिक को रोल प्ले करना चाहे तो फिर उनको इस चीजों को, इंडिया को प्रेशराइज करना पड़ेगा, और उसके लिए उनको सिक्वीज करना पड़ेगा इंडिया को डिप्लोमेटिकली और इकोनॉमिकली। जो प्रोजेक्ट्स हैं उसके अंदर भी ठीक होते ना बातचीत। चलें जी, मुझे क्लोजिंग का कहा जा रहा है। ठीक है ब्रिगेडियर साहब और डॉक्टर साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।